हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो आज जो हमारा ये टॉपिक है कि हम टैक्स तो पे कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट वे से पे कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वे से, वो क्या होता है और साथ ही साथ में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो आज का मेनली हमारा ये टॉपिक रहेगा। सो दोनों के बीच का डिफरेंस तो हम जान ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं टैक्स को कि टैक्स क्या है। ओके, सो जनरली ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, हर जगह हमें सुनने मिलता है। हमने जीएसटी पे किया है, हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हमने इतना खर्चा किया हमें इतना टैक्स लगा, हमने इतनी इनकम अर्न की हमें इतना टैक्स लगा। सो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हर किसी के मुंह से हमें सुनने ही मिलता है, जो कि है टैक्स, टैक्स एंड टैक्स। ओके, सो ये टैक्स क्या होता है, सो उसको मैं एक इजी वे से एक इजी एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप सपोज एक एम्प्लॉई हो। ओके, आप एक एम्प्लॉई हो, आप जॉब करते हो। ओके, जॉब क्यों करते हो? इनकम अर्न करने के लिए। ओके, आपको एक इनकम चाहिए। ये इनकम क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपने घर के सारे खर्चों को अच्छे से कर पाए। ओके, उन खर्चों के सामने आपको इनकम तो अर्न करनी ही होगी, और उस इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जॉब करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, प्रोफेशन जो भी हो, ओके, आपको करना पड़ता है। अब ये तो हो गई आपकी बात एम्प्लॉय की, बट जो हमारा ये नेशन है ना, उसको भी तो इनकम की ज़रूरत है। नेशन इनकम कहाँ से लाए? अब नेशन तो जॉब करने जाएगा नहीं, लेकिन नेशन को यहाँ पे चलाने वाला कौन है? हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे नेशन को चला रही है। अब क्या गवर्नमेंट यहाँ पे जॉब करने जाएगी? क्या गवर्नमेंट इनकम अर्न करने जाएगी? नो, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं करेगी। बट गवर्नमेंट को भी तो इनकम चाहिए ना, वो कहाँ से सारे खर्चे करे? देश के अंदर जो भी हमें सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो सारे के सारे खर्चे हमारी गवर्नमेंट कहाँ से लाए? तो उसके लिए गवर्नमेंट हमसे क्या करती है? एक रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और जो है हमारा टैक्स। ओके, उसका नाम क्या है? टैक्स। जो गवर्नमेंट यहाँ पे हमसे कलेक्ट करती है और उसको यूटिलाइज कहाँ कहाँ करती है। सो ये गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है और उसे यूटिलाइज करती है। सपोज रोड फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है, ओके, उसमें यूटिलाइज करती है। हमें वाटर प्रोवाइड किया जाता है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन की जो भी फैसिलिटीज़ है, उसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो फैसिलिटीज़, उसके लिए उसे एक इनकम तो चाहिए होगी ना। गवर्नमेंट खुद कहाँ से लाएगी जो खर्चा करे? ओके, सो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट करती है, और हमारे नेशन के सोशल वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, हम यहाँ पे बैठे हैं अपने घर पे सेफली, क्यों बैठे? क्योंकि बॉर्डर्स पे कोई है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, उस जो बॉर्डर पे हमारे नेशन के जवान हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या उनका कोई घर नहीं है? उनका भी तो घर है ना, तो उनके घर के भी तो इनकम चाहिए होगी ना। तो वो इनकम कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट वो इनकम प्रोवाइड कर रही है उनको। ओके, और गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है? हमसे लेकर। ओके, सो यहाँ पे हम अगर इजी वे में समझे तो हम टैक्स को पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर रही है हमारे नेशन के सोशल वेलफेयर के लिए। ओके, सो अच्छे से हमने टैक्स तो समझ ही लिया है यहाँ पे कि टैक्स क्या है। ओके, इस वर्ड का मीनिंग समझ लिया है। अब इसके 2 टाइप्स है। ओके, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है। ओके, मैंने मेरे दोस्त को एक पेन दिया। ओके, एक पेन गिफ्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरे दोस्त को डायरेक्टली दे दिया। ये डायरेक्ट वे हुआ। ओके, बट यहाँ पे ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है। अब दोस्त की मम्मी का बर्थडे है, मैं उन्हें पेन गिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने दोस्त को बोलूँगी, ले ये तेरी मम्मी को दे देना। मेरा दोस्त क्या करेगा? अपनी मम्मी को दे देगा। सो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट वे हो गया। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ओके, ये पर्सन है, ओके, वो पर्सन गवर्नमेंट को यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है, ये गवर्नमेंट है, तो वो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा टैक्स आता है वो हम आगे देखेंगे जब हम डिफरेंस को जानेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? ये पर्सन है, वो इस पर्सन से टैक्स कलेक्ट करता है। अब ये सेकंड वाला क्या करता है? थर्ड वाले से टैक्स कलेक्ट करता है। ओके,
और लास्ट में टैक्स पे कौन करता है? सो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो लास्ट वाला पर्सन होता है ना, जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है चीज़ को यूटिलाइज करने वाला, उसका मतलब कि यहाँ से आगे उस चीज़ को आप पहुँचा नहीं सकते हो। तो जो लास्ट वाला पर्सन है जिसने उस चीज़ को यूज़ किया, वही यहाँ पे टैक्स का बर्डन उठाता है और वही टैक्स पे करता है। ओके, सो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग। अब हम आगे देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सो पहला पॉइंट अगर आप देखो तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, जो भी इंसिडेंस होगा, जो भी इम्पैक्ट यानी इफेक्ट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, एक ही पर्सन पे पड़ेगा। ओके, जो पर्सन यहाँ पे इनकम कमा रहा है ना, इफेक्ट भी उसे ही होगा। क्यों इफेक्ट होगा? क्योंकि जिसकी इनकम होगी टैक्स भी उसे ही पे करना होगा। सो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सनस। ओके, हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल में देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, वन बाय वन आगे टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता जाता है। सो यहाँ पे बर्डन शिफ्ट होता जाएगा और अल्टीमेट जो बायर और कंज्यूमर होगा, जो उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है, उसे टैक्स का बर्डन उठाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंस जो हो रहा है और इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो यहाँ पे बोथ पर्सन्स पे पड़ रहा है। और अगर हम आगे बात करें तो सेकंड पॉइंट हमें बताता है एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस थस इट पिंचेस द टैक्स पेयर। ओके, यहाँ पे पे कौन कर रहा है? एसएससी खुद ही पे कर रहा है। एसएससी कौन होता है? टैक्स पे करने वाला। ओके, जो टैक्स पे करता है उस पर्सन को हम यहाँ पे एसएससी बोलते हैं। सो वो यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैक्स जो है वो पिंच कर रहा है द टैक्स पेयर। ओके, कैसे पिंच कर रहा है? सो यहाँ पे आप अगर समझो तो जो टैक्स पे कर रहा है ना, फील भी वही कर सकता है। ओके, उससे पता होता है कि मेरी इनकम के अकॉर्डिंग मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, कितनी अमाउंट देनी पड़ी है, कितने परसेंटेज मैंने टैक्स में दे दिए। वो सारी जो फीलिंग होती है ना, जो वो सारी फील किसे होती है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में? उस टैक्स पेयर को होती है जो कि टैक्स पे कर रहा है। अब अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, सो उसमें क्या होता है, बर्डन शिफ्ट होता जाता है। इट मीन्स यहाँ पे पर्सन टू पर्सन फील नहीं होता टैक्स किसी को भी, क्योंकि एक दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है। अब लास्ट वाला जो पर्सन है ना, वो भी टैक्स को तो पे कर लेता है यहाँ पे, पर उसको भी यहाँ पे फील नहीं होता कि उसने टैक्स पे किया है। ओके, अब एक इजी एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप डेली बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, लेकिन आपको क्या पता है कि आप उन चीज़ों के पीछे टैक्स पे कर रहे हो। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने एक चॉकलेट खरीदी। ओके, एक उस चॉकलेट के पीछे लिखा होता है कि MRP ₹1। ओके, उसके पीछे MRP 1 दी गई है और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ओके, उसका मतलब क्या हुआ कि आपके उस ₹1 की चॉकलेट के पीछे भी आपने कुछ टैक्स के रूप में पे किया है। बट क्या आपको ये पता होता है कि आप जो चॉकलेट खा रहे हो उसमें आपने टैक्स पे किया है? नहीं, जनरली हमको नहीं पता होता है। हम जो भी डेली नेसेसिटीज़ है हमारी, जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे टैक्स को पे करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हमको फील नहीं होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा ही होता है, thus it does not pinch the taxpayer। ओके, यहाँ पे क्या होता है, टैक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द एसएससी हु passes such burden to another person, thus it does not pinch the taxpayer। ओके, यहाँ पे टैक्स पेयर को फील भी नहीं होता और टैक्स भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ओके, हमसे रिसीव तो कर ही लेते हैं टैक्स, पर हमें पता भी नहीं चलता। अब अगर हम देखें कि कैसे लगता है टैक्स, किसके ऊपर लगता है, सो लेविड ऑन इनकम। ओके, हमारी इनकम पे टैक्स लगता है, सो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम पे लगेगा। और इनडायरेक्ट में अगर मैं बात करूं तो लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज जो भी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दिस टाइप ऑफ टैक्स लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड हैव वाइडर बेस। इसका बेस कैसा है, वाइडर है, यानी इसका स्कोप ये कितना फैला हुआ है, बहुत ही फैला हुआ है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स इतना फैला है? क्योंकि जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, सारे तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आ जाते हैं। तो इसका बेस क्या कैसा हुआ, वाइडर है, बहुत बड़ा है। जो भी चीज़ें आपको दिखती है, जो भी सर्विसेज आपको दिखती है, आप समझ लो कि सारी की सारी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में तो सिर्फ एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। ओके, अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम पे कर रहे हैं डायरेक्टली इनकम के ऊपर। सो यहाँ इनकम टैक्स हमारा जो है वो डायरेक्ट टैक्स में काउंट होता है। और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स
कस्टम ड्यूटी जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अब नेचर की बात करूँ, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का तो आपने नेचर देखा ही होगा। अब थोड़ा सा टैक्स का भी नेचर जान लो कि टैक्स का नेचर कैसा है। सो अगर आपके इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ तो उसका नेचर यहाँ पे प्रोग्रेसिव दिया गया है। अब प्रोग्रेसिव किस तरह से, तो एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, मैंने पास कर लिया, मैं 7th में पहुँच गई, मैं 7 से 8 में पहुँच गई, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे ऐसे मेरी प्रोग्रेस होती गई, तो मैं एक एक कदम आगे बढ़ती गई। अब उसी तरह से आपकी इनकम जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, जैसे जैसे इंक्रीज होगी ना, आपका टैक्स उतना ही इंक्रीज होगा, इसीलिए उसमें भी आपको प्रोग्रेस दिखेगी, टैक्स में भी प्रोग्रेस दिखेगी आपको। हायर टैक्स आर लेविड ऑन पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। ओके, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अर्न करोगे, वैसे वैसे यहाँ पे टैक्स भी बढ़ जाएगा। अब आ जाता है इनडायरेक्ट में। सो इनडायरेक्ट का नेचर कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव इन नेचर। ओके, वो कैसा है, रिग्रेसिव। अगर रिग्रेसिव का मीनिंग हम यहाँ पे समझने बैठे तो उसका मतलब होता है कि जितना आपने कंज्यूम किया उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने 5 रुपए की चीज़ खरीदी है, 5 रुपए का टैक्स पे करो, 50 की खरीदी है, 50 के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करो, मतलब जितना यूटिलाइज कर रहे हो ना, टैक्स भी उतना ही पे करना होगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो सभी पर्सन्स पे कैसा लगता है, इक्वल लगता है। अब कैसे, तो यहाँ पे मैं रीड करती हूँ, ऑल पर्सन्स विल बियर इक्वल रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। ओके, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो खर्चा करेंगे और उतना ही उनको टैक्स भी पे करना होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एक सेलिब्रिटी है, वो जो चीज़ खरीदता है तब भी उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी जगह हम खरीदेंगे तब भी हमें उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो कि रिच मैन है या पुअर मैन है, दोनों के लिए चीज़ का जो प्राइस है वो प्राइस सेम रहेगा, उसमें इंक्लूडिव जो टैक्स है वो भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का हमने रिग्रेसिव नेचर देखा। अब आगे एक और पॉइंट बचता है जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में है, यूजफुल टूल टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय चेकिंग the consumption of harmful goods or seen goods through higher rate of tax। ओके, अब इस पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उसके अंदर आपको पता है कि सारी की सारी गुड्स यहाँ पे जो है वो इंक्लूड हो जाता है। जो भी गुड्स हम बना रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। सो यहाँ पे वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है एक टाइप का। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या करता है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर को प्रमोट भी करता है। अब कैसे, तो चेकिंग द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमारे देश में कितनी हार्मफुल चीज़ें बन रही है, क्योंकि वहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे तो हमको पता ही चल जाएगा कितनी चीज़ें बनी हैं, कितना लोगों ने कंज्यूम किया है। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हायर रेट ऑफ टैक्स, हम क्या करेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए उस पर टैक्स का बर्डन भी इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि लोग वो हार्मफुल चीज़ें कम से कम यूटिलाइज करें। सो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स हमें हेल्प करता है हमारे सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने में। ओके, सो यहाँ पे आज के सेशन में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।